जय हिंद दोस्तों। देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी की अपनी पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 60 से आगे के हमारे मतलब जो क्वेश्चन होंगे, मतलब 60 से लेकर के आज हम 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम 60 से 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी की। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, बहुत दिन हो गए मेहनत करते हुए। आप लोग सभी को मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मैंने आपको ऑपरेटर की तैयारी करवाई थी, देखो बिल्कुल अच्छे से करवाई थी। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए। अब मैं आपको यूपी पुलिस के लिए यानी कि यूपीएसआई के लिए, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और कुछ बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा गाइज, मैं और ज़्यादा मोटिवेशन ले पाऊँगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है सर इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब देखिए आपको सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर, जो यह है ना वो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है सर? यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं। मतलब यहाँ पर टैबी स्पर्श है, कैबी स्पर्श है और चैबी स्पर्श है, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मुझसे आप पूछोगे कि सर स्पर्श व्यंजन फिर होते क्या हैं। अगर आप भूल गए होगे, मैंने वैसे पिछली वीडियो में आपको रिवाइज भी कराया था। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर जो सारे के सारे वर्ग होते हैं, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, है ना। तो ये जो होते ये हैं, ये सारे के सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। टै वर्ग है, तै वर्ग है, पै वर्ग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कै वर्ग में पूरा का पूरा कै खे गै गहण है। चै वर्ग में चै छै जै झै में। टै वर्ग में टै ठै डै ढहण है। तै वर्ग में तै थे दै धन है और पै पै बै भै में। तो ये सारे के सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। पांचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, समझ गए। बाकी इसमें य रै लै वै नहीं है, तो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन बोल रहा है सर हमें कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग में हैं। अब मुझे कौन कौन से वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है ये मुझे बताना है। तो देखो कै रै लै वै, तो यहाँ पर ये स्पर्श व्यंजन नहीं हो जाता, ठीक है। ओके, य शै दै, यहाँ भी स्पर्श व्यंजन, क्योंकि यह हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं होता। कै चै पै, बिल्कुल सही। देखिए कै चै पै दै, ये हमारा क्या है, सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए अब देखिए अगले अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको, यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2018 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। कै चै पै दै सभी स्पर्श व्यंजन हैं, अन्य विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैं बात करूंगा। तो य रै लै वै ये अंतस्थ व्यंजन होते थे। तो यहाँ पर वह ऑप्शन जो है, सी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एस से वीडियो का हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सर, दिए गए व्यंजनों में वह अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में यह तालव्य से बोला जाता है, रै मूर्धन्य से बोला जाता है, लै दंत्य से बोला जाता है, वै दंत ओष्ठ्य से बोला जाता है। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें यह तथा वह अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो कि अर्ध स्वर होते हैं। तो यह और वह ये क्या होते हैं, हमारे अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन अभी अभी हमने देखा था सर, य रै लै वै, ये 4 हमारे क्या होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यूपी बीएड का जो हमारा एग्जाम होता है 2009 में एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो यूपी बीएड में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो यह जो हो जाता है वो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है, इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो यह मैंने बात करी थी अर्धस्वर होता है, और एक मैंने वह बात करी थी, ये भी मेरा अर्धस्वर होता है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 65 में क्वेश्चन है
कि वह व्यंजन क्या होते हैं। तो वह व्यंजन क्या है हमारा, तो ये यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे। अंतस्थ व्यंजन सर कौन कौन से होते हैं, तो य र ल व, तो ये जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो स यानी कि तीनों स उसमें आ जाते हैं और है भी उसमें आ जाता है। तो ये चारों जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है सर जिन व्यंजनों को बोलने में ऊष्मा ज़्यादा लगती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, महाप्राण के बारे में देखिए बात करते हैं। तो महाप्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है उसे महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा जो होता है उसे महाप्राण बोलते हैं प्रत्येक वर्ग का। अघोष देखिए बात करते हैं सर, वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों से मिला करके ये मेरे अघोष व्यंजन होते हैं। मतलब बात देखिए ध्यान से सुनेंगे, वर्ग का पहला और दूसरा जो होंगे वो अघोष होंगे और बाकी जो तीन बचेंगे आगे के वो सघोष होंगे। ठीक है, अघोष में हमारा तीनों से भी शामिल होते हैं। समझ गए दोस्तों, चलिए ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे य र ल व ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूपीपी का एग्जाम होता 2017 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखिए गाइस यहाँ पे ये बिल्कुल ना सोचें यहाँ पे कि क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्यों आ रहे हैं। इन क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम आने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, देखिए बात करते हैं सर हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो कितने हैं हमारे 33 यहाँ पे व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, तो य र ल व क्या हो जाते हैं हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन है। जबकि ऊष्म व्यंजन में तीनों स और है आ जाता है। स्पर्श व्यंजन में कैसे मैतक होते हैं, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, पांचों वर्ग जो होते हैं उनके पांचों अक्षर यहाँ पे उस स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका मतलब 25 जो वर्णमाला में हमारे टोटल 52 वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, तो उनमें जो हमारे 25 होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी है, इनकी संख्या 25 होती है। अयोगवा में अंग तथा ए को शामिल किया जाता है। तो ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवा क्या होते हैं, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी। और एक सबसे अच्छी न्यूज़ आपको बता ही दूँ कि यूपी पुलिस में 52,000 वैकेंसी आ रही हैं गाइस। कितनी आ रही हैं, 52,000 वैकेंसी आ रही हैं, तो आप खुद ही समझ लो। ठीक है, चलो बात करते हैं सर यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो सर यहाँ पे य र ल व ये क्या होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे हो जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे य र ल व क्या हमारे यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। च छ ज झ ये क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। श पेचरा सा स है, ये क्या हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और छ त्रय ज्ञ स्रय हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में आपको यहाँ पे याद रखने हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ त्रय ज्ञ और स्रय। ठीक है, छ त्रय ज्ञ और स्रय, ये चार जो लास्ट के होते हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और कई बार पता है क्या होता है, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है इनका संधि विच्छेद पूछ लेता है वो, तो इनके संधि विच्छेद आपको रट लेने हैं। ठीक है, रट लेने मतलब 6 समझते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कै और पेचरा से बनेगा इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रहने चाहिए ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था सर ऊष्म व्यंजन वो होते हैं सर तीनों से मिला दो और उसमें है मिला दो, तो उनमें उसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर है मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 को क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। देखो यहाँ पे गाइज बात करते हैं सर यहाँ पे दिए गए विकल्पों में वर्ण है ऊष्म व्यंजन है, ये क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे तीनों से और है। तो ये क्या होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है।
तो उस व्यंजन तीनों से और है को छोड़ के जो बचा वही हमारा उस व्यंजन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो तीनों से दोनों से तो हैं ये वाला से भी हो जाता है, लेकिन गै जो है ये हमारा ये क्या है, स्पर्श व्यंजन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा गाइस एक बात बताओ, गै जो होगा वो अघोष होगा या सघोष होगा, बताओ गै अघोष है या सघोष है। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे दिए गए वर्णों में से गै ऊष्म व्यंजन है, सॉरी ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखो अंतस्थ व्यंजन में मेरे 4 होते हैं, ये रहा 11। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं मेरे यहाँ पे, कौन कौन से बताओ, तीनों से और है, तो टोटल में आके संख्या कितनी हो जाएगी, 8 यहाँ पे हो जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक 2/2/2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए याद रहेंगे, ओके। मतलब तू तो थक जावे है। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है, मतलब मैंने आपको बताया था 8 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं 52, जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। य र ल व वर्णों अंतस्थ व्यंजन तथा श, मैंने कहा तीनों स और है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, ये बात कर रहे हैं सर यहाँ पे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। हमें दो व्यंजन को एक साथ मिलाना है, तो वो हमें बताना है कि क्या कहलाते हैं। तो आपको बता दूं सर, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब आप दो व्यंजन को एक साथ मिलाओगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यायाम प्रशिक्षक 16/2/2018 को सेकंड पाली में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, तो मैंने आपको बताया था 6 त्रय ज्ञ और श्रय, लास्ट के जो 4 हैं इनका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है गाइज। तो 6 का आप याद रखोगे कै और पेचरा से। ठीक है, तो इनका ये हो जाता है। त्रय में रे आ रहा है, तो आप यहाँ पे तय और रे याद रखोगे। ज्ञ है तो इसमें जय आ रहा है, और जय और वै याद रखोगे आप। ठीक है, जय और वै। और श्रय में स और रे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना। चलो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखो संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ए फ है ना, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह सॉरी 6 त्रय ज्ञ, ये तो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन फ हमारा क्या हो जाता है, बोलो, स्पर्श व्यंजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पै वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो इस तरीके से अघोष भी हो जाता है पै फ। ठीक है, चलो उसके बारे में, और ये महाप्राण भी हो जाता है, क्योंकि हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद होना चाहिए आपको, क्लासिफिकेशन आपके उंगलियों पे होना चाहिए, समझ गए आप लोग। चलिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 त्रय ज्ञ और श्रय संयुक्त व्यंजन है, जबकि फ स्पर्श व्यंजन यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं सर, यहाँ पे देखो तो ज्ञ जो हो जाता है वो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे हो जाता है। आरआरबी एग्जाम 2002 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। देखो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, अब ये कैसे कैसे बनेगा, तो देखो ज्ञ को मैं जब लिखता हूँ ना, तो ज्ञ को जब भी आप लिखोगे तो उसमें एक तो ज आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा मेरा यहाँ पर, एक सेकंड में क्या बना रहा हूँ ये, अरे आज मुझसे ज्ञान नहीं बनेगा क्या, हाँ ये, तो देखो एक तो इसमें जय भी आ रहा है ना, और इसमें एक वै भी आ रहा है, तो जय और वै इन दोनों को मिलाओगे जब आप, तो यहाँ पे आपका ज्ञ जो है, इसका जैसे ज्ञानी होता है ना, इसका निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ढह जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं, ढह स्पर्श व्यंजन है, र्ण जो है वो द्विगुण तथा र्ण और नासिक्य व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 6 वर्णों किसके योग से बनता है। अब 6 वर्ण की बात कर रहे हैं ना, तो कै और श, तो इन दो से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा। आरआरबी एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो 6 वर्ण जो है कै और श के योग से बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए सर यहाँ पे, कि 6 ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो आपको पता है जो 6 ध्वनि है वो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो जाता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यूपी बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे,
ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञ वर्ण की बात के बारे में तो ज और व जो है इनके योग से बनता है, यानी कि इनमें क्या होगा ना पता है, सबसे पहला जो वर्ण होगा वो हाफ होगा बना हुआ, उसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा, ये याद रखिएगा। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 2015 में, वहाँ पर ये पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा होते हैं? तो अयोगवा 2 होते हैं, ठीक है। अंग और अह क्या होते हैं? हमारे अयोगवा होते हैं। यूपीपीसीएल एआरओ का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक। चलिए हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अंग अह अयोगवा होते हैं। अयोगवा का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। मतलब ना तो ये स्वर के साथ यूज़ होते हैं ना व्यंजन के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? देखिए नासिक्य के बारे में बात करेंगे, जिसकी आवाज़ नाक से आती है, तो जो व है ना यहाँ पे वो नासिक्य व्यंजन हो जाता है। यूपी बीएड एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। देखो बात करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिक का विवर से होता है वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पंचमा वर्ण जो होता है उसे नासिक्य बोलते हैं। अणय व अणय न में अतः दिए गए वर्णों में से व नासिक्य व्यंजन होता है। श ऊष्म व्यंजन तथा ग और जय स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन संघर्षी? मैं यहाँ पे संघर्ष व्यंजन हो जाता है। चकबंदी लेखपाल का एग्जाम होता 2015 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखो बात करते हैं सर यहाँ पे कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान निर्बोध प्रभा तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों स और है, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन के भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है उससे, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से है संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ना मैं गलत बता दिया, इसका ए ऑप्शन सही होगा है, ठीक है इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 80वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। इसको मैं करा रहा हूँ और 81 का आंसर आपको घर से आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो तीनों स और है ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो आपको सभी को पता है, ये संयुक्त तो ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है। चलिए तो गाइज 81 में क्वेश्चन जो है वो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, ठीक है। चलिए तो ओके गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।